हेलो डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें ह्यूमन एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट और डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक स्टोरी मिल सकती है। यहाँ पे हमें एक स्टोरी मिली है। तो इस स्टोरी में रवि, जो कि एक स्कूल का बच्चा है, वो बहुत लंबे वैकेशन के बाद उसने वापस स्कूल जाना शुरू किया था। तभी उसने ये देखा कि जो अकेला खेलने का मैदान यानी कि प्लेग्राउंड था, जो उसके स्कूल के आसपास था, वो उसकी खुदाई चल रही थी। आसपास के लोगों ने बोला कि वहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनने वाली है, जिसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स होंगे, यानी कि बहुत सारे घर होंगे। रवि जो था, बस वो रो ही रहा था जब उसको ये रियलाइज, या जब उसने ये देखा कि ये जो बड़ा खेलने का मैदान यानी कि प्लेग्राउंड है, जिसकी ये मुलायम ग्रास और ये फूल और ये जो सारी तितलियां इसमें थी, अब ये यहाँ पे कभी नहीं मिलेगी, ये यहाँ से चले जाएगी या कुछ मर जाएगी। उसने अपनी ये फीलिंग्स, ये भावनाएं अपने क्लासमेट्स यानी कि अपने क्लास में जो दूसरे लोग, जो दूसरे बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं, उनको क्लासमेट्स बोलते हैं, उनके साथ अपनी ये भावनाएं शेयर की, यानी कि उनको ये बोला। असेंबली के टाइम पे जो उनकी प्रिंसिपल थी, वो भी बहुत दुखी थी और उन्होंने कहा कि सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। आप सब देख सकते हैं कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है, ऐसा प्रिंसिपल ने कहा। तभी रवि ने अपनी टीचर को क्लास में सवाल पूछा, व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या होता है? टीचर ने बोला कि जो भी आप अपने आसपास देख सकते हो, ये सब एनवायरनमेंट है। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, तो जो भी आप आसपास देख सकते हो, ये एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। रवि ने बोला, इसका मतलब है कि ये स्कूल की बिल्डिंग, ये सारी टेबल, ये सारी कुर्सियां, ये जो बाहर खुला मैदान है, ये जो सड़क है, ये कचरा है, मेरे दोस्त, क्या ये सब एनवायरनमेंट के पार्ट है? टीचर ने कहा, हाँ, यस, ये सब एनवायरनमेंट के पार्ट है। बट वेट, रुको, कुछ चीजें नेचर बनाती है, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, नदियां, ट्रीज, पेड़ और एनिमल्स जैसे कि जानवर। ये सारी चीजें हमें नेचर देती है। और कुछ हम पीपल बनाते हैं, जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लोथ्स और बुक्स। तो उसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि जो आपको करनी है, आपको कुछ पेयर्स बनाने हैं, आपको कुछ 2-3 लोगों या उससे ज्यादा के पेयर्स बनाने हैं और अपने क्लासमेट के साथ बैठ के आपको क्रिएशंस ऑफ वर्ल्ड, क्रिएशंस यानी कि एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग न्यू, ऐसा आपको कुछ बनाना है, एक लिस्ट बनानी है ह्यूमन बींग्स और नेचर के बारे में। ये एक्टिविटी है, ये लेसन में नहीं आएगा। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्ताफा और आशा, ये सब 5 स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। ये सब एक साथ पढ़ते हैं। ये सब बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे इस लिस्ट को बनाने में। तभी इकबाल ने पूछा कि वाई इज आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, ये सब हमारी जरूरतों के वजह से है। दे आर, अगला पेज हम देखते हैं, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, हमारी जरूरतें एक हर दिन बढ़ती जाती है। हम हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जबकि हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं, पेड़ पौधे और नेचर का नुकसान भी हमें करना पड़ता है, ऐसा टीचर ने कहा। यहाँ पे आपको एक डायग्राम मिलेगा जिसमें आपको कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है। 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। तो नेचुरल के अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स नेचुरल के एग्जांपल है। ह्यूमन मेड के बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये और भी है।
ह्यूमन और भी चीजें बनाते हैं। और ह्यूमन में आता है इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन। ये सारी चीजें हमें ह्यूमन में मिल जाती है। तो ये चार्ट हमें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बताएगा। चलिए अब हम हमारी रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। ऊपर जो बातचीत हुई उससे आप ये समझ सकते हैं कि जो प्लेस यानी कि जगह, पीपल, हम लोग, चीजें और जो नेचर है जो कि हमारे आसपास है, वो सब एनवायरनमेंट ही है। ये सब नेचुरल और ह्यूमन मेड थिंग्स का फेनोमेना है। फेनोमेना का मतलब होता है फैक्ट ऑफ इवेंट इन नेचर, कोई घटना नेचर में। तो ह्यूमन मेड और नेचर का कॉम्बिनेशन एक एनवायरनमेंट होता है। लेकिन जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस को, वो अर्थ पे बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस रखता है। अब बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस क्या होते हैं उसका मीनिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो बायोटिक चीजें होती है वो लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमंस भी। और अबायोटिक में है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, ऑर्गेनिजम्स नहीं एलिमेंट्स, यानी कि लैंड। लैंड के अलावा ये और भी हो सकता है, लैंड, रोड, सब ये सब अबायोटिक होते हैं, ये लिविंग थिंग्स नहीं होते हैं। चलिए अब हम अगला पेज पढ़ेंगे। और जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो एक्टिविटीज, क्रिएशंस और इंटरेक्शंस होता हमारे बीच में। इंटरेक्शंस, एक्टिविटीज और क्रिएशंस होते हैं। एक्टिविटीज और इंटरेक्शंस का मतलब आपको पता होगा। क्रिएशंस का मतलब होता है एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग न्यू, कुछ नया करने का। तो यहाँ पे हमने ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट और स्टोरी पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है। लैंड यानी कि जमीन, वाटर पानी, और एयर हवा, प्लांट्स पौधे, और एनिमल्स यानी कि जानवर, ये सब मिलके नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर का क्या मतलब होता है। आपने ये पुरानी क्लासेस में सीखा होगा। और अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स है या आपको ये नहीं पता तो मैंने इन चारों के लिए अलग से वीडियो बना के रखी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम कुछ और फैक्ट्स यानी कि कुछ और जानकारी इन डोमेन्स यानी कि ये सब लिथोस, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर, इनके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फेयर होता है वो हमारे अर्थ के सबसे ऊपर होता है और ये सॉलिड होता है, यानी कि ये कड़क होता है। ये रॉक्स यानी कि पत्थर और मिनरल्स से बनता है और इसके ऊपर एक छोटी सी थिन लेयर सॉइल की होती है। इसका जो सरफेस होती है वो ऊपर नीचे होती है। क्यों ऊपर नीचे होती है? क्योंकि इसमें अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं। लैंडफॉर्म्स जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज। क्योंकि जब माउंटेन्स आता है तो लैंड ऊपर चले जाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो ये ऊपर नीचे होता है। ये इर्रेगुलर सरफेस होती है। और ये जो होता है ये हमें कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर्स में मिलता है। कॉन्टिनेंट्स जो आपको पता है जैसे कॉन्टिनेंट्स होता है, और ओशन फ्लोर्स आप जैसे आइलैंड। और ये जो लिथोस्फेयर है ये हमें फॉरेस्ट देता है। फॉरेस्ट ग्रेजिंग के लिए देता है। ग्रेजिंग का क्या मतलब होता है? लैंड विद ग्रास दैट sheep एक्सेट्रा कैन ईट। ऐसी कोई जगह जहाँ पे ग्रास है और वो शेप या जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है वो खा सके, उसको हम हिंदी में चराए भी बोलते हैं। तो ये हमें लिथोस्फेयर देता है, फॉरेस्ट, ग्रीजिंग और ग्रासलैंड्स। हमें लिथोस्फेयर लैंड या जमीन भी देता है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करने के लिए, और ये ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए भी काम आता है। जैसे हम अभी रह रहे हैं तो लिथोस्फेयर में ये हमें मदद कर रहा है रहने में। और ये मिनरल वेल्थ का भी सोर्स है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम मिलेगा जहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और लिथोस्फेयर क्लियर समझ में आ जाएगा। हाइड्रोस्फेयर हो गया पानी से रिलेटेड, लिथोस्फेयर हो गया लैंड, और एटमॉस्फेयर हो गया हवा, और इन तीनों का मिक्सचर हो गया बायोस्फेयर।
चलिए अब हम आगे की रीडिंग कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमें हाइड्रोस्फीयर सिखाया जा रहा है। हाइड्रोस्फीयर जो कोई भी चीज, हाइड्रोस्फीयर पानी से रिलेटेड है। हाइड्रोस्फीयर पानी से रिलेटेड है और ये रिवर्स, लेक, सीज, ओशंस और ऐसी चीजों से मिलके बनता है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि बायोटिक थिंग्स के लिए, बायोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है। तो ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या है। तो एटमॉस्फेयर एक छोटी सी लेयर है हवा की, जो हमारे अर्थ को पूरी घेर कर रखती है। हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, ये उस एटमॉस्फेयर को अपने पास रखती है, ये उसको कहीं जाने नहीं देती। और ये हमें सन की रेज, सन की जो हार्मफुल रेज होती है, और स्कॉचिंग हीट, स्कॉचिंग का मतलब होता है वेरी हॉट, तो वेरी हॉट हीट होती है सन की, उससे भी ये हमें बचाता है। इसके अंदर बहुत सारे गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर होता है। गैसेस, इसमें मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और अगर एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो हमारे अर्थ के वेदर और क्लाइमेट में भी, हमारे जो अर्थ का मौसम है उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ मतलब कोई तूफान या कोई सुनामी भी आ सकती है। और अब हम देखते हैं बायोस्फीयर। तो जो प्लांट और एनिमल किंगडम, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो बायोस्फीयर को बनाते हैं। बायोस्फीयर को द लिविंग वर्ल्ड भी बोला जाता है। इट is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. यहाँ पे लैंड, वाटर और एयर मिल जाते हैं और हमें ये लाइफ देते हैं। यहाँ पे लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट होते हैं, यानी कि मिलते हैं। तो अब हमने देख लिया नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। अब हम देखेंगे इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मतलब आपको यहाँ पे भी मिलेगा कि it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. तो इसका मतलब है कि जो इकोसिस्टम है वो लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन है। जब वो मिलते हैं एक दूसरे से, या वो फिजिकल और केमिकल के रूप से एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो रहते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं एनर्जी और मटेरियल के थ्रू। तो ये सब मिलके बन जाता है इकोसिस्टम। अब हम देखते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ। रवि एनसीसी कैंप में अपनी क्लास कर रहा था, तभी जस्सी ने कहा कि देखो, व्हाट अ हेवी डाउनपोर, यानी कि पोर मतलब होता है फ्लो इन अ कंटेनर और कंटिन्यूअस स्ट्रीम, यानी कि चलिए पहले हम आगे देखते हैं, इसके बाद हमें इसका मीनिंग भी समझेगा। उसने कहा कि देखो कितना बड़ा और हैवी डाउनपोर है। ये मुझे मेरे केरल की याद दिलाता है, जहाँ पे तुम्हें आना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे वहां पे पोर्स जो लुश ग्रीन फील्ड्स है और जो कोकोनट प्लांटेशंस है, ये वहां पे है और वहां पे पोर्स होता है। यानी कि आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे पानी गिर रहा है, कंटिन्यूअस स्ट्रीम है ये, तो इसे बोलते हैं पोर्स। पानी नीचे पोर हो रहा है। और हीरा जो कि जैसलमेर से है, उसने कहा कि हमें बारिश नहीं मिलती, हमें तो बस कीकर और रेत, सैंड ही मिलती है। कीकर का मतलब होता है, कीकर ट्री होती है, तो हमें सिर्फ सैंड ही मिलती है। जहां तक हमारी आंखें देख पाए वहां पर सिर्फ सैंड ही है। और हाँ, रवि ने कहा कि हाँ, और वहां पे हमें कैमल्स भी मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक इकोसिस्टम का डायग्राम दिया गया है, जहाँ पे सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। और ये हो गया पॉज का मीनिंग। चलिए अब हम अगला पेज देखते हैं। इसके बाद हम ह्यूमन एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। हीरा ने कहा कि सिर्फ कैमल ही नहीं, अगर तुम हमारे डेजर्ट यानी कि हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकलियां और अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स मिलेंगी। रवि ने ये बोला कि एनिमल्स और ये जो वेजिटेशन है, खाने पीने की चीजें, ये हर प्लेस टू प्लेस अलग अलग क्यों है?
क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है? टीचर ने कहा हाँ, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जो भी सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स है वो एक दूसरे के सराउंडिंग्स पे डिपेंड है और वो इंटरडिपेंडेंट है। क्यों इंटरडिपेंडेंट है? क्योंकि अगर आपके आसपास पेड़ पौधे हैं तो आपको उसकी चीजें इजीली मिलेगी, यही एक इकोसिस्टम बनाता है। जैसे कि आगे आपको मिलेगा कि दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। आपके आसपास जो चीजें हैं, आपके सराउंडिंग्स में जो चीजें हैं, वो सारे मिलके एक दूसरे से, वो जो इंटरडिपेंडेंट है, वो सारे मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं। एक बड़ा रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो सकता है, ग्रासलैंड का भी इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्ट का इकोसिस्टम हो सकता है। अब जैसे अगर हम डेजर्ट का एग्जांपल है तो डेजर्ट के इकोसिस्टम में आपको कैमल्स मिलेंगे, स्नेक्स मिलेंगे, लोगों का खाना उस तरीके का होगा, वहां का क्लाइमेट वेदर उस तरीके का होगा, तो ये सब मिलके इकोसिस्टम बनाता है। माउंटेन्स का इकोसिस्टम होता है, अलग अलग वाटर बॉडीज का इकोसिस्टम हो सकता है, और जहां तक कि एक छोटे से पॉन्ड, एक छोटे से लेक का भी इकोसिस्टम हो सकता है। Do you think the park in which Ravi and his friends played form an ecosystem? यहाँ पे लिखा है कि क्या आपको लगता है कि जो रवि जहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलता है उस पार्क, क्या वो पार्क भी एक इकोसिस्टम है? ये आपको अपने हिसाब से यहाँ पे बता देना है। अब हमने पढ़ लिया नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, और ह्यूमन एनवायरनमेंट अब हम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्ट with the environment and modify it according to their need. ह्यूमन एनवायरनमेंट बेसिकली यही होता है कि आपको एनवायरनमेंट से चीजें चाहिए और आपको जो भी चाहिए, आपकी जो नीड्स है, उस हिसाब से हम एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करेंगे, उस हिसाब से हम हमारे एनवायरनमेंट को बनाएंगे। पिछले जमाने में बहुत पहले जो पहले लोग रहते थे, वो अपने आप को जो नेचुरल एनवायरनमेंट था, नेचुरल सराउंडिंग्स थी, उसी में ही वो रह लेते थे। वो एक सिंपल सी लाइफ जीते थे और जो भी उनका जो रिक्वायरमेंट्स है, जो जैसे खाना, छोटा सा शेल्टर, ये सारी चीजें वो नेचर से ही, आसपास जो पेड़ पौधे हैं वहीं से खाना लेके वैसे ही अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वो और नए नए चीजें सीखते गए और वो एनवायरनमेंट को चेंज करते गए। पहले उन्होंने ये सीख लिया कि कैसे हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम एनिमल्स को पाल सकते हैं, और कैसे हम एक सेटल्ड लाइफ जी सकते हैं। यानी कि पिछले जमाने में लोग इधर से उधर घूमते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये सीख लिया कि कैसे हम एक ही जगह पे रह सकते हैं। उसके बाद व्हील इन्वेंट हुआ, चक्का इन्वेंट हुआ, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस। अब सरप्लस का क्या मतलब है? सरप्लस का मतलब है एक्स्ट्रा और मोर देन यू नीड। आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा फूड, उससे ज्यादा खाना प्रोड्यूस हो रहा था। बैटर सिस्टम एमर्ज। बैटर सिस्टम होता है ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज। अब ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज पहले क्या होता था? पैसे तो होते नहीं थे कि आप किसी को पैसे दोगे वो आपको फ्रूट्स दे देगा। पहले अगर आपको एप्पल चाहिए और आपके पास मैंगो है, तो आप जिसके पास एप्पल है उसको एप्पल मैंगो दे देंगे और उसका एप्पल ले लेंगे, तो इसको बोलते थे बैटर सिस्टम। जो ट्रेड हो गई वो स्टार्टेड हो गई। अब ट्रेड का मतलब होता है कि एक से दूसरी कंट्री में माल आना जाना होता है, ट्रेड होती है, ये सब होता है। और कॉमर्स डेवलप। कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड, कॉमर्स का भी ट्रेड ही मतलब आप समझ सकते हैं, वो डेवलप हो गया, बढ़ गया। और इसके वजह से जो प्रोडक्शन था वो बढ़ते जा रहा था, हर चीज का प्रोडक्शन बढ़ रहा था। जो ट्रांसपोर्टेशन था, जैसे कि जो इधर से उधर माल ले जाना, वो भी तेज हो गया था, वो भी फास्ट हो गया था। और जो इंफॉर्मेशन थी वो आप एक जगह से दूसरे जगह पे जल्दी और आसानी से पहुंचा पा रहे थे। क्या आपने ये कभी सोचा है कि आप गर्मियों में आपको जूसी वाटरमेलन क्यों खाना पसंद है और ठंड में आपको हॉट रोस्टेड पीनट्स? ऐसा आपको क्यों पसंद है? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है? इसीलिए क्योंकि हमें एक परफेक्ट बैलेंस की जरूरत होती है। ह्यूमन को एक परफेक्ट बैलेंस की जरूरत है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे हम हमारे जो एनवायरनमेंट है उसे हार्मफुल वे में ना यूज करें, हम उसको हार्मोनियस वे में यूज करें। हार्मोनियस वे में यानी कि फ्रेंडली और पीसफुल वे में कैसे हम हमारे एनवायरनमेंट को
यूज करेंगे, ये हमें जरूर सीखना चाहिए। तो अब हम देखते हैं आगे। नूरी जो कि मिजोरम से है और ये रवि की क्लास में अक्सर बातें करती रहती है अपने मिजोरम के लश ग्रीन सराउंडिंग्स के बारे में। लश ग्रीन सराउंडिंग्स यानी कि आसपास पेड़ पौधों के बारे में। रवि अपसेट था, यानी कि रवि को दुखा देखते हुए, क्योंकि उसने अपना प्लेग्राउंड खो दिया। नूरी ने उसे इनवाइट किया अपने होम स्टेट यानी कि मिजोरम आने वाले वैकेशन में आने बोला। रवि की जो टीचर थी उन्होंने सारे बच्चों को बोला कि आपको एक लैंडस्केप हाउसेस और एक्टिविटीज बनानी है जो हर प्लेसेस के हिसाब से, जब आप हॉलीडेज में कहीं जाओगे तो वहां पे क्या कैसे एनवायरनमेंट है उस हिसाब से आपको एक लैंडस्केप या हाउसेस वहां के ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी मिलेगी लास्ट में, जैसे कि हमने ऊपर भी एक एक्टिविटी देखी थी। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।